तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम अपने चैनल पे ट्रिगोनोमेट्री का पूरा क्वेश्चन करवा चुके हैं। एक्सरसाइज 8.1 से 8.4 से 4 तक एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए। अगर आप 9th में या 8th में एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे तो ये बेहतर समझ में आएगा। अगर नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम बेसिक जो जिसका जरूरत यहाँ होगा उसको हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो पहले चर क्या होता है, ठीक है। रैखिक समीकरण समझने, दो चर वाले रैखिक समीकरण समझने से पहले चर क्या होता है। तो देखो, चर उसे कहते हैं जिसका मान कभी बदलता नहीं, ठीक है। जो सॉरी चर उसको कहते हैं जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है। जैसे देखो, कभी पढ़ा होगा कि x+3 बराबर यहाँ पे 7 रहता है, ठीक है। ऐसा इक्वेशन देखे होगे। तो इसमें x को चर कहते, क्यों कहते, तो गौर से देखो, कभी ऐसा रहता है, कभी ऐसा भी आ जाता है x-2 बराबर 9, ठीक है, ऐसा भी आ जाता है। तो गौर से देखो, प्लस में बराबर कोई पड़ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 7, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3, x बराबर 7 में से 3 जाएगा तो 4, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो x बराबर 9 + 2, तो x बराबर कितना हो गया, 9 और 2 11। तो यहाँ पे x बराबर 4 आ गया, यहाँ पे x बराबर 11 आ गया। यहाँ पे देखो, x का मान यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। सिचुएशन के हिसाब से ये अपना मान बदलता है। x कहीं पे 4 होगा, कहीं पे 11 के बराबर होगा, ठीक है, कहीं पे 2 भी होगा, कहीं पे 0 भी होगा। तो x का मान हमेशा बदलता रहता है। तो बोलेंगे वैसा मान जो हर जगह अपना मान बदलता रहता है। वैसा वस्तु या वैसा शब्द या वैसा पदार्थ, कुछ भी बोल दो, वैसा संख्या जो अपना मान हमेशा बदलता रहता है। कभी x का वैल्यू 4 रहता है, कभी x का वैल्यू 11 होता है। तो समय के अनुसार अपना मान बदलता है। जो समय के अनुसार अपना मान बदलता है उसको चर कहते हैं, ठीक है। तो चर कौन सा होता है, x। चर किसको किसको लिखते हैं, x को लिखते हैं, y को लिखते हैं, z को लिखते हैं, कभी कभी a b c, ऐसे ही मतलब बताना पड़ता है कि चर कौन है, चर नहीं है। इसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, x के हिसाब से, y के हिसाब से, z के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो चर किसको बोलते हैं, जो समय के साथ अपना मान बदले, उसे चर कहते हैं। जैसे x y z। तो चर समझ में आ गया। तो दो चर मतलब एगो x है तो दूसरा y होगा। मान के चलो एगो x है दूसरा z है, तो इसमें क्या गो चर हो गया, दो गो चर। जैसे x + 3y, तो इसमें क्या गो चर हो गया, एगो x एगो y, ठीक है। तो इसमें क्या गो चर हो गया, दो चर। तो हमको कैसा इक्वेशन पढ़ना है जिसमें दो चर हो, तो इसमें दो चर हो, ठीक है। तो चर किसे कहते हैं, इस समझ में आ गया। दो चर किसे कहते हैं, जिसमें x y का मान निकालना होगा, उसको दो चर कहेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो दो चर तो समझ में आ गया। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो गौर से सुनोगे कि चर का जो पावर होगा, चर का जो घात होगा, जिस समीकरण में चर का पावर, समीकरण बोल भी सकते हो या बीजीय व्यंजक भी बोलो, ठीक है। इस सब को बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ऐसे जो लिखा रहता है, मतलब दुनिया में इस टाइप का जो भी लिखा है उसको बीजीय व्यंजक। तो जिसमें चर का पावर एक होता हो, जिसमें चर का पावर एक होता हो, उसको रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक। अगर इसको मान के चलो बीजीय व्यंजक कहेंगे तो इसको कहेंगे रैखिक बीजीय व्यंजक, ठीक है। इसको समीकरण है, बराबर समानता का चिन्ह जिसमें लग जाता है, जिस बीजीय व्यंजक में समानता का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह लग जाता है, उसको समीकरण कहते हैं। तो जिस समीकरण में चर का पावर एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब चर तो दो गो होगा और चर का पावर कितने हो सकता है, चर का पावर एक होगा, उसी को बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर किसे कहते हैं, इस समझ में आ गया। दो चर मतलब दो गो का मान बदलता रहेगा, तो एक्स वाई रहेगा, एक्स जेड रहेगा, वाई जेड रहेगा, ये सब रहेगा। तो दो चर हो गया। रैखिक समीकरण क्या होगा कि चर का मान कितने होगा, चर का पावर का मान कितने होगा, एक होगा, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं। अगर दो हो गया तो द्विघात हो जाता है। तो हमको कैसा पढ़ना है, रैखिक समीकरण पढ़ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण। 9th में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक बात गौर से देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण हमको पढ़ना है। तो मान के चलो एक रैखिक समीकरण ई है, 3x - 2y = 7, ठीक है, 2x - 3y = 7।
अब देखो यहाँ पे दो चर में है, ये कैसे है रैखिक समीकरण, कैसे जाने, तो चर x के पावर कितने हैं 1, y के पावर कितने हैं 1, x का पावर कितना है 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो चर का पावर कितना है 1 है, तो 1 जिसका पावर रहता है उसको क्या बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो इसको बोलते हैं रैखिक। अब बराबर का चिन्ह लगा तो इसको बोलते हैं समीकरण, तो रैखिक समीकरण। इसमें चर क्या है दो x है y है, ठीक है। अब देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक से भी हो जाता है, एक से होता है तो y का मान अपने मन से रखना पड़ता है। y अगर 0 लेंगे तो x कुछ और होगा, y अगर 3 लेंगे तो x कुछ और आएगा, x 0 ले लिए तो y कुछ और निकलेगा, तो ये मान बदलेगा, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमको इस एक्सरसाइज में कम से कम 2 समीकरण दिया होगा, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण देगा, एक तो दे दिया, दूसरा देगा, दूसरा मान के चलो कोई ऐसा दे दिया 5x - 9y = 21, कोई ऐसा दे दिया, ठीक है। तो दो चर है और 2 समीकरण है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सॉल्व कर देंगे। और सॉल्व करने के बाद जो मान के चलो इस दोनों को बोला कि सॉल्व कीजिए, इसको हल कीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड, जो समीकरण होगा उसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे पहला अलग का, जो दूसरा होगा उसको सेकंड, ये तो पता ही होगा। अब देखो यहाँ पे जो हल करने का जो मेथड आएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण 2 देगा और उसको बोलेगा हल करो, तो हल करना है, तो हल कौन कौन से विधि से करना है, तो एनसीईआरटी में जो सरकारी बुक है उसमें आपको 4 विधि दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का जो विधि है, हल करने का जो विधि है वो क्या वो है 4 गो हल करने का विधि। आज के वीडियो में हम यही सब बात करेंगे, ठीक है, कुछ कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधि जो है वो 4 गो है। पहला जो है वो है ग्राफीय विधि, ठीक है, क्या है ग्राफीय विधि, पहला है ग्राफीय विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। पहला है ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि। तीसरा क्या है विलोपन विधि है, विलोपन विधि, ठीक है। पहला ग्राफीय, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा विलोपन, चौथा है वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि। मतलब 2 समीकरण देगा और पूरा दो चर वाले रैखिक समीकरण में ये काम रहेगा कि ऐसा 2 समीकरण दिया रहेगा या बनाना होगा। भाषा दे देगा, बोल देगा इसका उम्र, इसका फल का रेट, इसका फूल का रेट ये है वो है, तो ऐसा बना लेंगे और उसको सॉल्व करने के ये 4 गो विधि को लेंगे और ये 4 गो विधि को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चैप्टर जो है वो इजी है, आसान है, सिर्फ हमको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। इसका जो 20, 25, 30 नंबर का जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगा। तो पहले हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि, चौथा है वर्ज गुणन विधि। तो हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि, ठीक है। अब देखो ग्राफीय विधि पढ़ेंगे, ग्राफीय विधि पढ़ने का कुछ रूल होता है कि ग्राफीय विधि से सॉल्व कौन होगा। अगर सॉल्व होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, 8 में आप पढ़ चुके होंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, अगर नहीं पढ़े तो फिर पढ़ेंगे यहाँ 10th में। तो ग्राफीय विधि, तीसरा होगा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, चौथा होगा तीसरा होगा विलोपन विधि, चौथा होगा वर्ज गुणन विधि। तो 4 गो मेथड पढ़ना है, 4 गो मेथड से हमको बताना है कि यहाँ से x का मान कितना होगा, x का मान के चलो a आ गया, y के मान आ गया b। तो चारों से अगर ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किए तो x बराबर a आएगा, y बराबर b आएगा, यहाँ भी x बराबर a आएगा, y बराबर b। b मतलब a b मतलब कांस्टेंट, अचर, ठीक है, अचर मतलब जिसका मान नहीं बदलता, a न लेके ऐसे भी बोलते हैं, अचर मतलब एक 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 मतलब एक रहेगा b जैसा, जैसे इसका मान 5 लिए तो ये भी 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा। इससे भी सॉल्व किए तो x बराबर 1, y बराबर 5 आएगा। मतलब कोई भी विधि से सॉल्व करेंगे तो x और y हमेशा कितने आएगा 1 और 5, मतलब जिसका जो आना रहेगा। इसका मान के चलो 1 और 5 है तो 1 5 रहेगा, किसी का 2 5 है तो 2 5 रहेगा, किसी का 10 12 है तो 10 12 रहेगा। तो मतलब इस सब विधि से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हल करने के बाद क्या कथी के मान आएगा, x का आएगा, y का आएगा। तो y को जाएगा चारों में क्या आएगा बराबर रहेगा। अब बात करते हैं कि जैसे इसको सॉल्व करने के तो 4 गो विधि, अब जैसे ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि।
तो इसको जैसे इस वाले को बोलते हैं कि ये वाला जो किसी को लिखा है, इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म में मतलब सामान्य रूप में, मतलब सभी के लिए, ये मान के चलो ये तो 3x के लिए है, ये -2y के लिए, मतलब मान के चलो हम इसको लिखना है और किसी सब को लिखे, दुनिया में जितने क्वेश्चन है दो चर वाला रैखिक समीकरण सबको लिए लिखना होगा, तो वो कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो उस पे और लिखने के बाद कौन सा जो जनरल फॉर्म है, मतलब जनरल फॉर्म में इससे रिलेटेड ये कौन सा है जो ग्राफीय से हल होगा, तो क्या कैसे वो एक्स वाई का मान आएगा या एक्स वाई का मान नहीं आएगा, या आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, इस पे डिस्कस करेंगे। पहले तो ग्राफीय विधि पढ़ेंगे। तो ग्राफीय विधि पढ़ने के लिए, ये मेथड पढ़ने के लिए आपको जनरल फॉर्म ऑफ मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, और उस पर 3 4 5 मतलब जो 12 कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना चाहिए। उसका नाम, कॉन्सेप्ट नहीं नाम है, कि अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ठीक है। तो पहले हम मतलब धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो 12 को एक के बार ना पढ़ लेंगे कि लिख दिए उसके बाद याद कर लो, ठीक है। तो पहले करते जाएंगे कि क्यों करते, जनरल फॉर्म बता देंगे, उसके बाद एक दो ग्राफ खींचेंगे, फिर जो क्वेश्चन रिलेट आता रहेगा उसको रिलेट करके हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तब पहले इसको मिटा देते, अगर नोट करना होगा तो वीडियो रोक के नोट कर लो, नहीं तो मिटा देते हैं। तो जनरल फॉर्म हम लिखेंगे किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, मतलब चर किसको कहते ही पता चल गया, जिसका मान समय के साथ बदलता रहे उसको चर कहते हैं, जिसका मान समय के साथ नहीं बदले उसको अचर कहते हैं। जैसे मान के चलो हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म लिखना है x और y के फॉर्म में, तो वो कैसे होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये प्लस में इधर ले जाओ, माइनस में चलेगा, कि बराबर के पर लिख भी सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरा इक्वेशन मान लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यहाँ पे इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये जो लिखे दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्या कि यहाँ पर चर का पावर कितने हैं, 1, यहाँ भी 1, y का पावर 1, x का पावर 1, y का पावर 1, तो इसमें क्या गो चर है, 2 गो चर है, तभी ना इसका नाम है दो चर वाले रैखिक, x का पावर 1, y का पावर 1, तो रैखिक समीकरण है, क्या कि समानता चिन्ह के साथ दिया है, तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो यहाँ पे चर कौन है, तो चर कौन है, तो x है और y है। एक्स वाई का मान हमेशा सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, किसी समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण में x 2 होगा, किसी में x 3 होगा, कहीं पे x 2 होगा y 3 होगा, मतलब इसका मान हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए इसको चर कहते हैं। और यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है इसका मान कभी नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो होगा ये क्या होगा, ये होगा अचर। अगर कोई पूछेगा इसमें अचर कितना, अचर पद कितना है, ठीक है, तो अचर पद कौन होगा, c1 और c2। तो पूछेगा अचर पद कौन है, तो c1 और c2, ठीक है। अचर कौन है, तो अचर है a1 b1 c1 a2 b2 c2, मतलब ये सब अचर है, लेकिन अचर पद कौन है, c1 और c2। पद पूछेगा, अचर पद पूछेगा तो बोलेंगे c1 c2। अब बोलेगा x चर का, x क्या बोलेगा, x चर का अचर क्या है, x चर का अचर क्या है, तो x ई चर है, अचर कथी है a1 a2, ठीक है। अचर है ये सब अचर है, लेकिन अचर पद है ये वाला, अचर पद पूछा, ठीक है। अचर तो सब है लेकिन अचर पद पूछा, ठीक है। अगर समीकरण 1 का अचर पद होगा तो c1 होगा, समीकरण 2 का अचर पद होगा तो c2 होगा, ठीक है। अचर पद और अचर में अंतर होता है, इतने बात क्लियर। अब देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे लिखते हैं पता चल गया, ठीक है। उसको कहाँ लिखेंगे ये भी पता चल गया, ठीक है। और कैसे लिखेंगे ये भी पता चल गया कि इसमें चर कौन है, x है y है, इसमें भी x है y है, सबका चर का पावर 1 है, तो इसको रैखिक बोलेंगे। समानता चिन्ह बराबर चिन्ह के साथ कुछ बराबर के उस पार भी दिया, इधर भी दिया, LHS RHS, तो बराबर के इस पार उस पार अगर किसी में बराबर दिया उसको समीकरण कहते हैं, तो इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब गौर से देखेंगे कि पहले जो हम मान के चलो हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है ग्राफीय विधि, ठीक है। क्या पढ़ना है, ग्राफीय विधि, ठीक है। तो ग्राफीय विधि में हमको पढ़ना क्या है, तो हमको ग्राफीय विधि में पढ़ना है कि
दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमको ग्राफ कार्तीय तल किसे बोलते हैं? तो कार्तीय तल उसे बोलते हैं जो कार्तीय तल उसे बोलते हैं जिसमें एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस हो। ठीक है, कार्तीय तल। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे दिखेंगे? तो देखो गौर से, दो गो लाइन लेंगे। ठीक है, दो गो लाइन लिए और दोनों को सीधा सीधा खड़ा कर दिए। ठीक है, जैसे ई कोई लाइन है। ठीक है, ई कोई लाइन है, इसके सीधा सीधा मतलब इसके और जो रखेंगे दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन जाए, 90 डिग्री का कोण इसको कहते हैं। ऐसे खड़ा है कोई, ऐसे चला गया, ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो अगर 90 डिग्री का कोण बना, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना, तो इसको बोलेंगे कार्तीय तल। क्या बोलेंगे? कार्तीय तल। कार्तीय तल में ई वाला को बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स अक्ष, हिंदी में अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं। इसको एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश अक्ष। ठीक है, इसको वाई अक्ष, इसको वाई अक्ष, इसको वाई डैश एक्स अक्ष। एक्सिस बोलो इंग्लिश में एक्सिस, हिंदी में अक्ष। ठीक है, तो ये सब पता चल गया। अब यहां से गौर देखो, यहां पर जो होगा उसको बोलेंगे जीरो। ठीक है, क्या बोलेंगे? जीरो। अब जीरो जो होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये जो जीरो उसको क्या कहेंगे? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, इंग्लिश हिंदी में रहने। ठीक है, जो दोनों जहां पे कटेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे कटेगा वो पॉइंट होगा जीरो, जिसको ओ से भी डिनोट, ओ से ही डिनोट करते, जीरो से नहीं, ओ से डिनोट करते ओरिजिन। ठीक है, अब मान के चलो एक्स एक्सिस पे कौन होगा? तो एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट होगा वो एक्स का होगा, एक्स अक्ष पे। तो मान के चलो एक्स एक्सिस का 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मान लेते 1 2 3 4 5, ये सब ऐसा ही चलता रहेगा, 6 7 8 ऐसा ही चलता रहेगा। क्या है? एक्स एक्सिस का पॉइंट है, बिंदु है। अब देखो इधर एक्स एक्सिस है तो इधर रहता है धनात्मक। क्या रहता है? धनात्मक। धनात्मक मतलब प्लस वाला, पॉजिटिव वाला, धनात्मक। इधर कौन रहता है? इसको मिटा देते, चर अचर। अचर को इधर लिख देते हैं, इधर अचर है, अचर। ठीक है, तो इधर प्लस वाला लिखा रहता है, इधर लिखा रहता है ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, ऋणात्मक माइनस वाला। ठीक है, इधर +1 है तो इधर इतने दूरी पर, इतना दूरी जो है इतने दूरी पे आएगा -1, इतना दूरी पे आएगा -2, इतना दूरी पे आएगा -3, फिर आएगा -4, फिर आएगा -5, फिर आएगा -6, फिर आएगा -7। ठीक है, इतना आ गया। एक्स वाला प्लस वाला, ये एक्स वाला माइनस वाला। अब यहाँ देखो गौर से, +1 केकर? वाई का। ये एक्स का था, ये इधर वाला जो होगा वाई का होगा, ऊपर वाला वाई का, इधर वाला एक्स का। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9। इधर से ऊपर जाएगा वाई का प्लस वाला, तो इधर होगा धनात्मक। धनात्मक क्या बोलते हैं? धनात्मक, जिसको बोलते हैं प्लस। तो इधर होगा धनात्मक वाई अक्ष। ठीक है, इधर क्या होगा? ऋणात्मक वाई अक्ष। ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक वाई अक्ष, निगेटिव वाला। ठीक है, इधर जैसे यहाँ से यहाँ तक +1 है, जैसे यहाँ -1 वाई वाला, -2 वाई वाला, -3 वाई वाला, -4 वाई वाला, -6, -7, -8। ठीक है, इतने बात क्लियर हो गया। आप गौर से देखो, इसको 2D ग्राफ भी बोलते हैं। 2D ग्राफ इसलिए बोलते हैं, 2D में का मतलब होता है जिसमें जैसे तुम लोग, आप हम लोग का फोटो है। ठीक है, तो हम लोग का फोटो सिर्फ दिखता है कि हाँ ऐसा कलर का कपड़ा पहने, ऐसा है। इन्हें ना दिखता है कि इधर से कितने मोटा है, इधर से कितने मोटा है, कितने हाइट है। फोटो में हमको इन्हें ना दिखता है। तो जो फोटो होता है लगभग 2D टाइप से होता है। मतलब दिखने में तो 3D बनाता है, लेकिन 2D टाइप से होता है। मतलब उसमें पूरा सब कुछ नहीं दिखाता। मान के चलो कोई पुतला बना दिया, तो पुतला दिखेगा ना कि इधर से पैर मोटा है, हाथ कहीं पतला होगा, तो ये दिख जाता है। तो होता है 3D। तो इसको 2D भी बोलते हैं। 2D मतलब जिसमें दो एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस या मतलब जो भी हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस। तो जिसमें दो एक्सिस होगा तो उसमें बिंदु कै होगा, कैसे लेंगे बिंदु, तो गौर से देखो। मान के चलो यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई बोलेगा कि यहाँ पे कथी है, तो यहाँ पे x का 1 है, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे देखे, पहले यहाँ पे मूल बिंदु पे आओ, तो यहाँ पे x का क्या है 0, y का क्या है 0, अरे यहाँ से 0 तब नहीं होगा, तो 0, x का 0 y का 1। तो ई वाला जितने लाइन पे जाएंगे यहाँ पे x का कितने होगा 1, यहाँ पे y का 0, तो यहाँ भी y का 0, यहाँ पे x का 2 y का 0, x का 3 y का 0, x का 4 y का 0, x का 5 y का 0, x का 6 y का 0, x का 7 y का 0। मतलब इधर जो होगा x का तो कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, लेकिन y का 0 होगा। मतलब x एक्सिस पे x तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वहां पे y क्या होगा 0। जैसे यहाँ पे आए x का -1 y का 0, x का -2 y का 0, x का -3 y का 0 होगा। मतलब x एक्सिस पे y वाला क्या होगा 0, तो y बराबर यहाँ पे x एक्सिस पे क्या होता है 0। ठीक है, इतना बात क्लियर है कि x एक्सिस पे y बराबर कितना होता है 0। ठीक है, अब गौर से देखो x एक्सिस पे y बराबर 0, यहाँ पे x 0 y 0। ठीक है, यहाँ पे देखो x क्या है अभी नहीं पता, y कितने हैं 1, तो यहाँ पे x 0 था तो ऊपर जाएंगे तो x 0 ना होगा, x तो इधर बढ़ रहा है ना, इधर तो वही रहा है x 0 और y 1, x0 y2, x0 y3, x0 y4, x0 y5। तो इधर जो होगा x0 होगा, इधर जो होगा y0 होगा। तो x एक्सिस पे x0 होता है, सॉरी y एक्सिस पे x0 होता है और x एक्सिस पे y0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x एक्सिस पे y0 x0 और x एक्सिस पे y0 होता है। ठीक है, तो मान के चलो इस पे हमको बोलेगा कि 5,0 कहाँ पे होगा बताओ, तो 5,0 का मतलब होता है कि जो पॉइंट होगा, इसमें जो पॉइंट होगा मान के चलो यहाँ पे होगा, तो कैसे होगा x, y का, मान के चलो यहाँ पे कुछ कोई पॉइंट है x, ये x एक्सिस है y एक्सिस है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है तो कैसे होगा x0 कह के देखो, यहाँ पे x कितने है 0, y कितने है 0, तो यहाँ पे 2 को बता रहा है ना, x भी बता रहा है y भी बता रहा है। यहाँ भी देखो x1 y कितने है 0, x2 y कितने है 0, तो यहाँ पे 2 को पॉइंट बता रहा है, हर पॉइंट पे 2 को पॉइंट बताएगा, एक पॉइंट होगा x का, एक होगा y का। पहला पॉइंट बताएगा x एक्सिस का, दूसरा पॉइंट बताएगा y एक्सिस का। तो इस पे जितना पॉइंट होगा सब कैसे होगा x और y का। तो देखो यहाँ पे x1 y0, यहाँ पर देखो x कितने होगा 1, x कितने होगा 1 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे x1 होगा और y कितने होगा देखो y1। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 1,1, क्या बोलेंगे 1,1। अगर मान के चलो कहीं पे बोला कि x का 3 और y का 4, कहाँ पे होगा इस वाले में, तो x का कितने है 3, y का 4 कितने है 4, तो ये दोनों कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, x का 3 y का 4, x का 3 y का 4, यहाँ पे मिल जाएगा 3 4। तो इसमें जितना पॉइंट डालेंगे उसमें क्या को पॉइंट होगा 2 गो पॉइंट होगा। मतलब जहां भी हाथ दे वहां भी क्या को पॉइंट होगा 2 गो, यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी, मान के जहां पॉइंट दे हाथ दे वहां 2 गो होगा। पहला वाला x एक्सिस का होगा, दूसरा वाला y एक्सिस का होगा। ठीक है, तो ये पता चल गया कि x एक्सिस पे y0 होता है, y एक्सिस पे x0 होता है। कहीं भी पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट जो आएगा वो किस में आएगा x में और y में, और दोनों पॉइंट को अगर लिखेंगे तो बीच में क्या दे लेंगे कॉमा, 3,4 x, y। ठीक है, 5,6 2,1। ठीक है, तो ये सब क्या होगा x, y के फॉर्म में होगा। पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा। ठीक है, मूल बिंदु 0, ऋणात्मक x एक्सिस इधर, धनात्मक इधर, धनात्मक x अक्ष, ऋणात्मक y एक्सिस इधर, ऋणात्मक y अक्ष इधर, धनात्मक y अक्ष ऊपर। ठीक है, अब देखो ये सब समझ में आ गया, x कहाँ रहेगा, y कहाँ रहेगा, z कहाँ रहेगा। अब गौर से देखो यहाँ पे ई वाला देखो, इस वाले में यहाँ से x का 0 धनात्मक, y का धनात्मक, ये दोनों को देख लो, x धनात्मक y धनात्मक, ये जो प्लस में है, ये प्लस में ना धनात्मक, x प्लस में और इधर कती है y भी प्लस में, y भी धनात्मक है। तो इस पॉइंट में यहाँ से लेके यहाँ ऐसा वाला पॉइंट, ये सब पॉइंट में अगर इसमें से जो आएगा सब कैसे होगा धनात्मक। तो देखो यहाँ पर 3,4, तो 3 भी धनात्मक 4 भी धनात्मक, हमें 7,8 होगा तो 7 भी धनात्मक 8 भी धनात्मक, यहाँ पे आएगा तो 7,8 भी क्या होगा धनात्मक। तो ई वाला में जितने आएगा उसको बोलते हैं धनात्मक, और इसको जो ये जो भाग है ई भाग वाला
ये जो भाग है इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश, ठीक है, शायद ऐसे लिखते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश, ठीक है। तो ई वाले को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ई वाले को क्या, इस वाले को क्या बोलेंगे? चतुर्थांश, ठीक है। इस वाले को भी क्या बोलेंगे? चतुर्थांश, ठीक है। इस वाले को भी क्या बोलेंगे? चतुर्थांश, ठीक है, शायद ऐसे ही लिखते चतुर्थांश। आप गौर से देखो, इस वाले में जितना आएगा सब कति आएगा? धनात्मक। इधर देखो, इस वाले में यहां से लेके यहां से यहां तक, यहाँ वाई ओ एक्स डैश, देखो वाई ओ एक्स, वाई ओ एक्स जो होगा वो सब कति होगा? वाई एक्स में जितने आएगा सब कति में आएगा? धनात्मक। मतलब एक्स आया, एक्स जैसे एक्स वाई लिखेंगे, वाई ओ एक्स में अगर एक्स वाई लिखे, ठीक है, तो वाई ओ एक्स में अगर एक्स वाई लिए तो एक्स भी प्लस होगा, वाई भी प्लस होगा, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं वाई ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश में अगर कोई पॉइंट लिखेंगे तो किस में आएगा? एक्स कोमा वाई में। तो देखो यहाँ पे एक्स कति में आ जाएगा? निगेटिव में, माइनस में। एक्स कति में आ जाएगा? माइनस में। वाई कति में आएगा? प्लस में। तो एक्स आएगा माइनस में, वाई आएगा प्लस में। एक्स ओ एक्स में अगर ई वाला चतुर्थांश का बात करें तो इसको बोलेंगे एक्स भी प्लस में आएगा, वाई भी प्लस में आएगा। अगर वाई ओ एक्स डैश का बात करें, वाई ओ एक्स डैश का, तो एक्स भी एक्स माइनस में आएगा, देखो माइनस में आ रहा, वाई कति में आएगा? प्लस में। मतलब ई वाला का बात बोल रहे हैं। अगर एक्स डैश ओ वाई डैश की बात करें तो इसमें भी पॉइंट कैसे आएगा? एक्स कोमा वाई, ई वाला एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश। अगर इसमें बात करेंगे तो एक्स कैसन रहेगा? एक्स रहेगा नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव है। वाई कैसन रहेगा? वाई भी नेगेटिव। तो एक्स वाई डैश जो होगा किसमें होगा? नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ आएगा एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश में सब कति आएगा? एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। ई वाला चतुर्थांश में देखते हैं एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। अगर इसमें देखे तो इसमें भी पॉइंट कैसे लिखा जाएगा? एक्स वाई में, ठीक है। इसमें भी पॉइंट किस में लिखा जाएगा? एक्स और वाई में। और एक्स वाई में लिखा जाएगा तो देखो इसमें एक्स कति होगा? प्लस, धनात्मक। वाई कति होगा? माइनस, ऋणात्मक, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश का साथ लिखने में हमको दिक्कत हो गया होगा, चतुर्थांश बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट इंग्लिश में बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, रोमन में ऐसे लिखते हैं थर्ड। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश, ठीक है। तो इसमें क्या चतुर्थांश है? 4 गो चतुर्थांश है। पहला क्वाड्रेंट में, पहला चतुर्थांश में एक्स भी प्लस, वाई भी प्लस। दूसरा चतुर्थांश में एक्स माइनस, वाई प्लस। तीसरा चतुर्थांश में एक्स माइनस, वाई माइनस। चौथा चतुर्थांश में एक्स प्लस, वाई माइनस, ठीक है। अब जैसे मान के चलो तुमसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, तो सबको याद रखोगे, ऐसा ना कि खाली लिख दीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसलिए इतने मेहनत की है, यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इससे प्लस माइनस से पूछा जाता है कि प्लस कहाँ पे होगा, माइनस कहाँ पे होगा, एक याद रखोगे। अगर मान के तुमको पूछा कि क्वेश्चन दिया कि 3, किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में होगा? चतुर्थांश में होगा, ठीक है। चतुर्थांश का स्पेलिंग मतलब जो लिखने का तरीका शायद हमको लगता है गलत है। चतुर्थांश, चतुर्थांश। तो देखो x कती है प्लस, y कती है माइनस, x कती है प्लस, y कती है माइनस। तो x प्लस का है, तो देख x प्लस यहाँ भी है, x प्लस का है, x प्लस है यहाँ, x प्लस है, x प्लस है, y यहाँ प्लस है, y यहाँ माइनस है। तो 3, जो होगा, जो प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन है, प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन, वो किस चतुर्थांश में होगा? तो वो होगा चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। इतना बात याद रखोगे कि अगर कहीं पे अगर एक्स वाई प्लस है तो पहला चतुर्थांश, अगर एक्स माइनस वाई प्लस तो दूसरा चतुर्थांश, अगर एक्स माइनस वाई माइनस तो तीसरा चतुर्थांश, अगर किसी का एक्स प्लस है वाई माइनस है तो चौथा चतुर्थांश। अगर इस तरह का पॉइंट दे, पूछे किस चतुर्थांश में है, तो ऐसा हम बना के चेक कर लेंगे। जैसे ई पूछा
ठीक है। तो इसमें अगर चतुर्थांश की बात करेंगे तो ऐसा ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए ई वाला पहला चतुर्थांश ई है, दूसरा ई वाला है, तीसरा चतुर्थांश ई वाला है, चौथा चतुर्थांश ई वाला, ये दिख रहा है ना, दिखिए रहा है, चतुर्थांश दिख रहा है। ठीक है, तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। तो हमको क्या पूछ रहा है कि ये 3 को -4 कहाँ होगा। तो देख 3 प्लस में है x, प्लस में x है, तो x प्लस में कहाँ है, यहाँ पे। और से देखो x प्लस में कहाँ है, यहाँ पे है ना। y का कर दिए माइनस, तो y का माइनस कर दिए, ऊपर वाला तो प्लस है तो माइनस वाला यहाँ होगा, मतलब माइनस वाला यहाँ है, y का x का यहाँ प्लस में। तो 21 को घेर रहा है चौथे चतुर्थांश को ना, तो आंसर हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। जैसे बोलेगा -3,7 माइनस, तो पहला वाला कथी होता है x, दूसरा वाला y, तो ई कथी में होगा माइनस में, ई कथी में होगा प्लस में। तो -x किधर होगा, -x इधर होगा। ठीक है, ये वाला -x है और +7, 7 प्लस में, तो प्लस कहाँ जाएगा ऊपर x y का, 21 क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा। तो इस तरह से चतुर्थांश बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वीडियो बहुत लेंदी हो गया। अगले जो एक्सरसाइज होगा, अगर इसको अगर आप कंप्लीट कर लिए तो अगले जो वीडियो में होगा हम उसमें पढ़ेंगे कि ग्राफीय विधि से हल कैसे करते। ये बेसिक था, ठीक है, बेसिक था, इसको आप नोट कर लीजिए, काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन रहता है, चतुर्थांश से ऑब्जेक्टिव में हर बोर्ड में क्वेश्चन रहता है, तो इसको नोट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।